देर रात खत्म हुई एनडीए के घटक दलों की बैठक। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने का हुआ फैसला। शिवसेना समेत सभी 33 दल एनडीए की बैठक में हुए शामिल। उद्धव ठाकरे ने किसानों की कर्ज माफी का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी ने जताई सहमति। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में केंद्र सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाई। सभी को बांटी सबका साथ सबका विकास की बुकलेट। एनडीए की बैठक में हुआ फैसला। भविष्य में सभी बड़े राजनीतिक फैसले सहयोगी दलों से बातचीत के बाद ही तय होंगे। एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत के लिए पीएम मोदी को दी गई बधाई। बीजेपी संसदीय दल की भी बैठक आज। पीएम मोदी सांसदों को देंगे जरूरी निर्देश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी सांसदों की आज बुलाई बैठक। डिनर का भी दिया न्योता। लखनऊ में आज सुबह 11 बजे योगी आदित्यनाथ की दूसरी कैबिनेट बैठक। बिजली, अन्नपूर्णा भोजनालय स्कीम और महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए विकास नीति पर होगी चर्चा। सूखा प्रभावित बुंदेलखंड के लिए पानी की व्यवस्था करना भी सीएम योगी की कैबिनेट का मुद्दा। गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी होंगे बिजली के लिहाज से वीवीआईपी शहर। 24 घंटे मिलेगी बिजली। योगी सरकार ने इटावा, कन्नौज और आजमगढ़ के वीवीआईपी स्टेटस को लिया वापस। 24 घंटे बिजली की गारंटी खत्म। बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का आदेश। झुग्गी में प्रीपेड मीटर लगाने का भी फैसला। धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने की योगी सरकार के फरमान के बाद रोशनी से नहाया मथुरा। लोगों ने जताई खुशी। पीएम मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों को 24 घंटे बिजली देने के वादे को बताया खोखला। अखिलेश राज ने लागू किया था 24 घंटे बिजली का स्टेटस। जिस स्पीड से योगी जी काम कर रहे हैं तो हो सकता है हम लोग को आगे ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से हम बता रहे हैं कि अभी हम लोग को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। योगी सरकार में 24 घंटे बिजली के वादे से अयोध्या वासी भी खुश। योगी जी के नेतृत्व में जैसा कि आशा थी कि पूरा उत्तर प्रदेश ही उजाले की ओर बढ़ेगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से कर दी है। और एक्शन में आए योगी के मंत्री। अफसरों की लेट लतीफी से भड़के यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। कृषि भवन में किया औचक निरीक्षण। ज्यादातर कर्मचारी दिखे गायब। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चेक किया अटेंडेंस रजिस्टर। लेट रहने वाले कर्मचारियों को घटेगा 1 दिन का वेतन। उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा और जो अधिकारी और उपस्थित है उनका भी 1 दिन का वेतन कटेगा। उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के मंत्री मोहसिन रजा ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मारा छापा। 11 बजे तक खाली थी दफ्तर की कुर्सियां। खाली दफ्तर में चल रहे थे एसी। कि एसी चल रहे हैं सब तरफ। इलेक्ट्रिक हम दे नहीं पा रहे, गांव में दी नहीं गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव में बिजली मिले और यहाँ पैसे की बर्बादी हो रही। योगी सरकार की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बहराइच में स्कूलों का किया निरीक्षण। बुरे दिखे शिक्षा व्यवस्था के हालात। बहराइच के डीहा माध्यमिक विद्यालय में एक निरीक्षण के दौरान दिखा अलग ही नजारा। क्लासरूम में महिला शिक्षक के बेटे का सजा था बिस्तर, लिहाजा बिफर पड़ी महिला। आपको सैलरी मिलती है, आप बच्चे के लिए व्यवस्था करिए। आपको इन बच्चों के लिए सैलरी मिल रही है, तो अपने बच्चे देखेंगे कि हम बाकी लोग के बच्चों को देखेंगे। योगी सरकार के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने साहिबाबाद बस डिपो का किया औचक निरीक्षण। कर्मचारियों की संख्या भी नहीं बता पाए अधिकारी। दिन में शिफ्ट में कितने रहते हैं? अभी तुम्हारी रगड़ाई कर दूंगा यदि याद नहीं रखते हो कर्मचारी। योगी सरकार में पशुधन मंत्री एसपी सिंह बघेल ने खनन माफियाओं और उनसे मिली भगत करने वालों को दी चेतावनी। सख्त कार्रवाई की बात कही। मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हाथरस में कांस्टेबल रवि रावत के घर जाकर दी सांत्वना। खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर कराई थी हत्या। 20 लाख मुआवजे का ऐलान। यूपी पुलिस पर दिखा सरकार की सख्ती का असर। पेरोल से फरार हुए 19 अपराधियों को गिरफ्तार करने की कवायद तेज। लखनऊ में अपनी समस्याएं लेकर पहुंची मुस्लिम महिलाओं से जनता दरबार में मिले मुख्यमंत्री योगी। अधिकारियों को दिए निर्देश। गौ हत्या पर बीजेपी नेता शेषाद्री चारी का बयान। बोले केंद्र के पास बहुमत की ताकत बने। गौ हत्या के खिलाफ राष्ट्रीय कानून। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने सुनाई मौत की सजा। नेवी के पूर्व अफसर पर भारत के जासूसी का आरोप। पाकिस्तानी सेना एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का फैसला। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने बताया भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर न्याय के समान सिद्धांत के पालन न करने का लगाया आरोप। फांसी की सजा को बताया कत्ल की साजिश। विदेश मंत्रालय का आरोप। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने मुकदमा चलाने की जानकारी तक भारतीय उच्चायोग से नहीं की साझा।
गायक अभिजीत का भड़काऊ बयान, बोले कुलभूषण जाधव का लो बदला, पाकिस्तानियों को दिखते ही मार भगाओ, उन्हें पेड़ से लटका दो। बाहर निकलो और जाधव का बदला लो, अगर आपको पाकिस्तानी दिखे मार के भगाओ या पेड़ से लटका दो। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर से इनकम टैक्स विभाग ने की 4 घंटे पूछताछ। विजय भास्कर ने सहयोग देने की कही थी बात। मतदाताओं की खरीद फरोख्त के आरोप में घिरे हैं सी विजय भास्कर। घर से कैश के साथ बरामद हुए 89 करोड़ से ज्यादा पैसे बांटने के कागजात। दिल्ली के दिचाऊ कला वार्ड में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मंजीव राय पर एफआईआर दर्ज, जमीन धोखाधड़ी का आरोप। ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, इलेक्शन कमीशन को बताया धृतराष्ट्र। केजरीवाल ने बीजेपी की दुर्योधन से की तुलना, बोले दुर्योधन को जिताने के लिए धृतराष्ट्र बना है चुनाव आयोग। असम के कार्बी आंगलाग कोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े केस में पेश नहीं हुए थे। घाटी में लगातार जारी हिंसा की वजह से अनंतनाग लोकसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाला चुनाव टला। चुनाव आयोग ने 25 मई को चुनाव कराने का किया फैसला। गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग से चुनाव की तारीख टालने का किया था आग्रह। घाटी के हालात का दिया हवाला। जम्मू कश्मीर में हालात अब भी तनावपूर्ण, प्रदर्शनकारियों ने शोपियां में एक स्कूल जलाया। बांदीपुरा में पंचायत घर में उपद्रवियों ने लगाई आग। वहीं श्रीनगर में पत्थरबाजी में घायल हुए एक ड्राइवर की मौत। अलगाववादियों के बंद के मद्देनजर घाटी में भारी सुरक्षा बल तैनात। घाटी में 12 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं बैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लागू करा रहे हैं शराबबंदी। सिलसिलेवार तरीके से मध्य प्रदेश में बंद होगी शराब की दुकान। पहले चरण में नर्मदा के आसपास के इलाकों में शराबबंदी, दूसरे दौर में रिहायशी इलाकों में बंद होगी शराब। मुजफ्फरनगर में फिर शराब के ठेके बंद कराने को लेकर हंगामा, महिलाओं ने जमकर मचाया उद्यम। हनुमान जयंती पर पुष्कर में बालाजी का देसी विदेशी करेंसी से किया गया श्रृंगार, झूमते दिखे विदेशी सैलानी और भक्त। बिहार के बेगूसराय में गेहूं की फसल काटने को लेकर 2 गुटों पर हुआ हंगामा, पथराव और गोलीबारी के दौरान एक युवक को लगी गोली। गाजियाबाद में बीजेपी के मंडल मंत्री राकेश चौहान से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस ने मामूली धाराओं में दर्ज किया मामला। बीजेपी नेता राकेश चौहान के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गुर्जर ने पार्किंग विवाद में मारा पीटा और मुंह में डाल दी थी पिस्टल। मेरे पे उसने ईंट से हमला करा, मुंह में पिस्टल लगा दी थी उसने। जो है मेरे जितना भी उसने मेरे को मारा है, मैंने उसको इतना सा भी हाथ नहीं उठाया है। नोएडा में जेपी बिल्डर के खिलाफ दनकौर कोतवाली में पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। जेपी समूह के निदेशक समीर गौड़ और मनोज गौड़ की गिरफ्तारी की मांग। जेपी समूह के निदेशक समीर गौड़ और मनोज गौड़ समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मुकदमा। 2012 से फ्लैट के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रहा है बिल्डर। दिल्ली के शकरपुर में हुई दिल दिला देने वाली वारदात। स्कूल कैब में 4 साल की मासूम को उछला, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। प्रेप में पढ़ने वाली अनुष्का रंजन को घर के पास उतारकर गाड़ी बैक कर रहा था ड्राइवर, पहिए के नीचे आई मासूम, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। जयपुर के सबसे बड़े मॉल वर्ल्ड ट्रेड पार्क में हादसा, 60 फीट की ऊंचाई पर कांच साफ करने के दौरान 7 मजदूर नीचे गिरे, 2 की मौत, 5 बुरी तरह से घायल। हादसे में मरने वाले दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले। पुलिस ने मॉल प्रशासन के खिलाफ दर्ज किया लापरवाही का मामला। अहमदाबाद में कैफे के बाहर एक युवक की बीच सड़क बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में एक हादसे में एक शख्स की मौत, 4 घायल। तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को मारी थी टक्कर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज बरामद, लेकिन तस्वीरों में कार का नंबर साफ नहीं आ रहा है नजर। रांची के सुखदेव नगर इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में 7 लाख की लूट, 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी में महिलाओं ने एक एनजीओ मैनेजर को पीटा, कम कीमत में सिलाई मशीन का वादा कर पैसों की ठगी का आरोप। जयपुर में पेशी पर आए युवक की गला रेत कर हत्या, अपराधियों ने पहले की गोलीबारी, बाद में काटा गला। अजमेर में जीआरपी ने पैसेंजर में सवार युवक से 1 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात किए बरामद, युवक को किया गया गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में हुआ दोहरा हत्याकांड, एक गांव में युवक ने प्रधान की बेटी को चाकू गोद कर मार डाला, बाद में लोगों ने हत्यारे को पीट कर मार डाला। ग्वालियर पुलिस ने आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, लैपटॉप और 10 मोबाइल और कैश बरामद। बिहार के दानापुर में वॉशिंग यार्ड में खड़ी दानापुर पुणे एक्सप्रेस में मिला युवक का शव, अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। मणिपुर से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, 19 लाख रुपए आंकी जा रही कीमत। टाइगर जिंदा है फिल्म से पहले सलमान कटरीना का वीडियो वायरल, एक कमर्शियल शूट के दौरान का है वीडियो।
अभिनेत्री अनुष्का शर्मा मुश्किल में गिरी। बीएमसी ने भेजा नोटिस। जो बिल्डिंग में रहती हैं उसके एक हिस्से में लगा है इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन बॉक्स। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा जमकर कर रही डांस की तैयारी। सलमान खान इंटरनेशनल टूर द बंग का बनेंगी हिस्सा। अभिनेता ऋतिक रोशन कर रहे मराठी फिल्म हृदयांतर नाम की फिल्म को विक्रम फडणवीस से किया निर्देशित। आईपीएल में बेंगलुरु की हार। पंजाब ने एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से दी मात। बैंगलोर ने पंजाब के सामने रखा था 149 का लक्ष्य। 5 ओवर में 3 गेंद रहते जीता पंजाब। पंजाब की ओर से हाशिम अमला ने लगाया अर्धशतक। मैक्सवेल ने 22 गेंदों पर बनाए तूफानी 43 रन। बैंगलोर की ओर से डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 89 रन। 4 ओवर में 12 रन खर्च कर 1 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल बने मैन ऑफ द मैच। आज पुणे का अपने घर में दिल्ली से मुकाबला। रात 8 बजे शुरू होगा मैच। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक स्कूल में फायरिंग में 2 लोगों की मौत। सैन बर्नार्डिनो के प्राथमिक स्कूल में हुई फायरिंग। कैलिफोर्निया पुलिस के मुताबिक हमलावर ने हत्या के बाद खुदकुशी की। पुलिस का मानना है कि हमलावर ने गोली मारकर महिला की हत्या और फिर खुदकुशी कर ली। कैलिफोर्निया के स्कूल में हुई फायरिंग की जांच में जुटी पुलिस। हमलावर और मृतक महिला के बीच संबंधों की तफ्तीश कर रही है पुलिस। सैन बर्नार्डिनो के स्कूल में हुई गोलीबारी में 2 छात्र घायल हुए। पुलिस ने दोनों घायल छात्रों को अस्पताल में कराया भर्ती। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने स्कूल के सभी छात्रों को नजदीक के हाई स्कूल में शिफ्ट किया। सैन बर्नार्डिनो के पुलिस चीफ ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूनाइटेड एयरलाइंस का फ्लाइट से यात्री को जबरन उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिकागो के लुईविले जा रहा था प्लेन का वीडियो। यूनाइटेड एयरलाइंस ने यात्री को उतारने के पीछे ओवर बुकिंग को बताया वजह। कहा विमान की क्षमता से ज्यादा सीटें हो गई थी बुक। यूनाइटेड एयरलाइंस ने सफाई मुकाम ने यात्रियों को खुली सीट छोड़ने को कहा। कोई राजी नहीं हुआ तो जबरन खाली करानी पड़ी सीट। सीईओ ने ट्वीट कर मांगी माफी। मलाला यूसुफजई को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मलाला को संयुक्त राष्ट्र शांति दूत के लिए चुना गया। ब्रिटेन से चीन के बीच पहली रेल माल ढुलाई सेवा शुरू। बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, रूस, कजाकिस्तान होते हुए चीन पहुंचेगी ट्रेन। विटामिन, बच्चों को सामान और दवाइयां लेकर चीन पहुंचेगी ट्रेन।